क्या भाई ठीक वाला लोग नो। हाँ तो भोजपुरिया चैनल पर हम वीके सिन्हा तालो के फिर से आ गए नहीं। तो पिछला लेक्चर में क्या हमने के पढ़त रही जा तो क्लाउज और सेंटेंस। तो क्लाउज के बारे में तालो के बतैले रही कि क्या होखेला कि एगो सब्जेक्ट होखेला और एगो प्रेडिकेट होखेला। और नहीं तो ये कह सकेला कि एगो सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब केकरा कहल जाला तो जान लो, फाइनाइट वर्ब जौन सब्जेक्ट से प्रभावित होखेला आ जौन सब्जेक्ट मैंने कहे का मतलब कि सब्जेक्ट के अनुसार वो सिंगुलर प्लूरल होखेला। एकरा अलावा टेंस के अनुसार वो भी चेंज होते रहेला तो ओकरे के कहल जाला फाइनाइट वर्ब। ठीक बा, फाइनाइट FINIT। तो जौना में एक सब्जेक्ट हो गए एगो फाइनाइट वर्ब होखे, या तू ई कह सकता रह कि जौना में एगो सब्जेक्ट होखे और एगो प्रेडिकेट होखे तो ओकरा के हमनी के का कहिला जा, क्लाउज कहिला जा। ठीक बा। अब देखो सेंटेंस और क्लाउज के अंतर अब तनी समझ लो। ई हो गई क्लाउज हो गई उपवाक्य और सेंटेंस हो गई वाक्य। तब दोनों के अंतर हमनी के देखल जाओ कि क्या होखेला। तो ध्यान दी लोग बबुआ, ठीक न, बहुत बारीकी से समझ लिया लो। ये ना कि एक चीज समझिए लगे लो कि दोनों एक चीजवा है, एक चीजवा ना हो। तो देखो केवल एक सब्जेक्ट और जोड़ दो में केवल एक प्रेडिकेट, चाहे कह सकता रहो कि केवल एक फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब तालुक अभी बतैनी है का कि वो वर्ब जौन सब्जेक्ट से प्रभावित होके, यानी सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल होत होके, चाहे ई कह सकता रहा कि सब्जेक्ट टेंस के अनुसार ओकरा में चेंजेज आवे। जैसे प्रेजेंट हो गई तो इज, या पास्ट हो गई तो वाज, ही हो गई तो इज चाहे वाज, आ दे हो गई तो आर चाहे वर ना। तो ओकरे के कहल जाला फाइनाइट वर्ब। तो केवल के मतलब हो गई कि ओनली, केवल एक का मतलब क्या, ओनली वन। ध्यान रखिए। तो जौना में केवल एक सब्जेक्ट शब्द के ओह समूह के हमनी के क्लाउज कहिला जा, जौना में केवल एक सब्जेक्ट होखे और केवल एक प्रेडिकेट होखे, चाहे केवल एक फाइनाइट वर्ब होखे, तो ओकरा के कहल जाई क्लाउज। ध्यान रखिए, ठीक नो। अब सेंटेंस में अंतर देख लो। केवल के जगह अगर हम कह दे हो कि कम से कम, कम से कम, एक अंग्रेजी में हमनी के कह सकता नहीं जा एट लीस्ट, मतलब कम से कम। तो कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक प्रेडिकेट। पहले बता दिल मैंने प्रेडिकेट का है, चाहे ये भी कह सकता रहो कि कम से कम एक फाइनाइट वर्ब। एक परिभाषा हो जाई, समझ लिया लो दोनों के अंतर। ठीक नो। हई हो कह सकता रह, चाहे हई हो कह सकता रह, हई हो कह सकता रह, चाहे हई हो कह सकता रह लोग। तो क्लाउज या सेंटेंस क्या कहल जाला कि शब्द के उस समूह के हमनी के कहिले जा, वो समूह के कहिला जा क्लाउज, जौना में कि केवल एक सब्जेक्ट और केवल एक प्रेडिकेट होखे। और सेंटेंस में क्या हो गई कि कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक प्रेडिकेट होखे, यानी कम से कम कहे का मतलब एक से अधिको रह सकता। तो जितना सब्जेक्ट, जितना प्रेडिकेट, जितना सब्जेक्ट, जितना फाइनाइट वर्ब रही उतना क्लाउज हो जाई। ध्यान रखिए। तो ये हो गई क्लाउज के डेफिनेशन, आई हो गई सेंटेंस के डेफिनेशन। वाक्य के उपवाक्य के डेफिनेशन ही हो गई परिभाषा। तो उपवाक्य के परिभाषा क्या हो गई कि शब्द के वो समूह के हमनी के क्लाउज कहिला जा, यानी उपवाक्य कहिला जा, जौना में केवल एक सब्जेक्ट होके और एक प्रेडिकेट होके, चाहे केवल एक फाइनाइट वर्ब होके। जैसे लिखा था नहीं, देखा है जा, सी टीचेज। तो एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब बाटे, तेकरा के हमनी के क्या कहता नहीं जा, क्लाउज। तेकरा के हमनी के सेंटेंसो तो कह सकता नहीं जा, क्योंकि कम से कम एगो सब्जेक्ट और एगो तो फाइनाइट वर्ब बाटे, अब मीनिंगफुल भी बाटे, अर्थ निकलता कि नहीं निकलत। तो एकरा के हमनी के क्लाउज भी कह सकता नहीं जा और सेंटेंस भी कह सकता नहीं जा। अब लिखता नहीं कि सी टीचेज एंड
हर ब्रदर प्लेज, हर ब्रदर प्लेज, तो वह पढ़ाती है और उसका भाई खेलता है। तो देखो एकरा में एगो सब्जेक्ट एजा बाटे, एगो फाइनाइट वर्ब एजा बा, एगो सब्जेक्ट हे बाटे आ एगो फाइनाइट वर्ब हे बाटे। तो देखो एगो हे में हो गई दूगो सब्जेक्ट आ दूगो फाइनाइट वर्ब, दोनों मीनिंगफुल बाटे। तो एकरा के हमनी के क्लाउज ना कहब जा, एकरा के हमनी के क्लाउजो कह सकता नहीं जा, एकरा के हमनी के सेंटेंसो कह सकता नहीं जा, कह सकता नहीं जा नो। लेकिन एकरा के क्लाउज ना कहब जा, एकरा के हमनी के जब भी कहब जा का कहब जा, सेंटेंस। कि एगो सेंटेंस बाटे जौना में कि दूगो क्लाउज बा, एगो क्लाउज हे देबा सी टीचेज और एगो एंड कंजक्शन से जोड़ दिहल बा। कंजक्शन का ना कहल जाला, जौन दो चीज, दो शब्द, दो फ्रेज, दो क्लाउज को जोड़ने का काम करे तो उसको हम लोग का कहेंगे, माने का कहल जाए, ओकरा के कंजक्शन कहल जाई, कनेक्टर कहल जाला, संयोजक जौन जोड़ देवे। तो एकरा में दूगो सब्जेक्ट आ दूगो वर्ब बाटे आ दोनों मीनिंगफुल बाटे, तो एकरा कहल जाए कि एगो सेंटेंस बाटे। अब ई कह सकता है कि एमे दूगो क्लाउज बाटे, एगो सेंटेंस बा लेकिन ए में का बाटे, दूगो क्लाउज। तो दू क्लाउजेज हो गई, क्योंकि जब दू लिखा गई तो क्लाउज सिंगुलर तो ना लिखाई, प्लूरल लिखाई, ठीक नो। 2, 3, 4 के बाद हमेशा प्लूरल नाउन के यूज कल जाला, ध्यान रखिए। तो स्पष्ट हो गई कि क्लाउज का है और सेंटेंस का है। तो हई चीज़वा याद रखबो लोग तो समझ में आ जाई, ना कि कह दिया कि सेंटेंस उहे है क्लाउजो उहे है। अब देखो एगो थोड़ा सा सेंटेंस देता नहीं, थोड़ा ताल्लुक हो सकता कॉम्प्लेक्स होके। वन हु नोज इंग्लिश गेट्स रिस्पेक्ट। अब एक मीनिंग देखा कि वह जो अंग्रेजी जानता है इज्जत पाता है, वह जो अंग्रेजी जानता है इज्जत पाता है। नोज के जगह हम स्पीक्स भी लिख सकता नहीं कि वो जो अंग्रेजी बोलेला इज्जत पावेला। अगर नोज के जगह हम कह दी स्पीक्स, तो स्पीक्स मतलब क्या होखेला, बोलना। तो वन हु स्पीक्स इंग्लिश गेट्स रिस्पेक्ट, मतलब वो जो अंग्रेजी बोलेला इज्जत पावेला। ऐसे समझो कि वह जो अंग्रेजी जानता है या अंग्रेजी बोलता है इज्जत पाता है। तो अब देखो एकरा में एगो वर्ब हे हो गई आ एगो वर्ब हे दे हो गई। तो एकरा के का कहल जाई, क्लाउज ना, क्लाउज ना का है, इस सेंटेंस का है। एकरो में दूगो क्लाउज बा, अब चुनो कहाँ कहाँ बाटे। देखो एगो सब्जेक्ट हे बाटे जो हम S1 लिख देता नहीं, एकर वर्ब कौन बाटे है गेट्स, V1 लिख देता नहीं। आ हेजा एगो हो गई S2 हो गई, दूसर का सब्जेक्ट जो अंग्रेजी सीखे ला चाहे बोले ला, आई हो गई V2। माने ई सब्जेक्ट के वर्ब हेजा बा, आ एकरा के रिलेटिव प्रोनाउन कहल जाला। तनी विशेष बताई तब, अभी तनी सब छोटा छोटा चीज खाली जान लो कि एमे देखो खाली सेंटेंस नहीं हो समझ में आवे, अगर सब्जेक्ट वर्ब चुन लेब तो ऐसे पता चली कि कगो क्लाउज बा सेंटेंस में, ठीक नो। तो एकरा में दूगो सब्जेक्ट दूगो वर्ब बाटे, तो करो के हमने क्या कहल जाई, सेंटेंस कहल जाई, न कि क्लाउज। एक जगह में दूगो क्लाउज बा, एगो क्लाउज कौन बाटे, वन हु नोज इंग्लिश हो गई एगो क्लाउज, और वन गेट्स रिस्पेक्ट हो जाई दूसर का क्लाउज। तो जना में जितना वर्ब हो, जितना सब्जेक्ट जितना वर्ब उतना क्लाउज हुई, लेकिन सेंटेंस एक एगो हुई। कौन जरूरी नहीं है कि 2 गो होके, 3 गो 4 गो 5 गो हो सकता। जवाहरलाल नेहरू के डिस्कवरी ऑफ इंडिया जब बड़ होखबल हो तो पढ़बल लोग, तो उनका एक एगो फुल स्टॉप एक एक पैराग्राफ पर रहेला, ध्यान रखिए। तो एक एगो पैराग्राफ पर रहेला, तो एक में जान लो कि वो में कितना क्लाउज होत हुई, लेकिन सेंटेंसवा एक एक कहाला, ठीक नो। तो जैसे जैसे पढ़बल वैसे वैसे और जानकारी मिली, खाली इतने जान लो। अब तो क्लियर हो गई कि लेटर का हो गई, वोवेल कॉन्सोनेंट सेमी वोवेल का भइल, तो क्लियर हो गई। अगर ना क्लियर भइल तो फिर से दोहरिया के पिछला वीडियो देख लिया लोग, ठीक नो। अपलोड तो सब बाटे, लेकिन हाँ एक बार फिर से हम यह कहब कि जौन हमारे भोजपुरिया चैनल, भोजपुरिया इंग्लिश 0 to हीरो जौन चैनल बाटे, एकरा के अधिक से अधिक शेयर करो लोग, सब्सक्राइब करो लो, शेयर करो लो, और लाइक तो करो लोग, चाहे मत करो। अगर ना तारा बढ़िया लगे तो मत लाइक करिए, अब बढ़िया लगे तो लाइक करिए, ठीक नो। एकरा से एक एगो फायदा हो कि हमारा उत्साह बढ़ी, तार लोग खातिर और हम मेहनत करब, आ नहीं तो हम छोड़ देब बीचे में। जौन देखा तार लोग खेले कूदे वाला
लंगटा लंगटी के वह देखत रहिए। ठीक नो। हाँ हाँ ठीक।